जिन्हें मंदिरों में रहकर अहंकार हो गया है ना, और वो अब मनमाना काम कर रहे हैं, न्याय और सही के विरुद्ध जाकर कर रहे हैं। जो मंदिर में ही रहकर मंदिर के साथ ही गलत कर रहे हैं, वहाँ के भगवान के सामने ही हिसाब किताब में गलती कर रहे हैं। तुम्हें मैं सच कह रहा हूँ, यदि तुम्हारा इससे बहुत लेना देना नहीं है ना, तो इनकी सच्चाई दुनिया में दिखाने के लिए अपना समय मत बर्बाद करो। क्योंकि तुम तो बस वो दिखाओगे ना जो तुम्हें दिख रहा है कि जितना थोड़ा सा गलत हुआ है। पर जिस तरह से चक्री घूमेगी और जैसे मैं दिखाऊंगा ना, उसमें जो दिखेगा वो जानकर तुम्हें भी आश्चर्य होगा कि तुमने तो थोड़ा ही सा सोचा था। पर जो लोग इस तरह गिर जाते हैं वो कितने ज़्यादा गिरे हुए हैं। तो ये सारा चिट्ठा खोलना मेरी जिम्मेदारी है। तुम रहने दो, छोड़ दो। और एक बात जान लो, मंदिर सही हो सकता है, वहाँ मौजूद परमात्मा का वो स्वरूप सही है, उसके अलावा वहाँ पर हर तरह के लोग मौजूद हैं। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास सर झुकाने सिर्फ तुम जैसे मेरे प्यारे बच्चे आते हैं, जिनके मन में किसी के लिए बुराई नहीं है, जो बहुत कष्ट झेल चुके हों, जिनके जीवन में बहुत परीक्षा हो गई हो, केवल वही आते हैं क्या? नहीं, मेरे पास ऐसे भी बच्चे आते हैं जो रोज़ में किसी ना किसी तरह झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, और उन्हें पता है ये सब, फिर भी वो आते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और वो जो गलत कर रहे हैं मेरे सामने भी वो कई बार कबूल नहीं करते हैं, कतराते हैं, उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। तो तुम ये मान कर और जान कर चलो कि जिस मंदिर में आ रहे हो वहाँ अगर कोई सच्चाई है तो सामने वो परमात्मा का स्वरूप जिसके दर्शन पाने आ रहे हो, और केवल वही तुमको आशीर्वाद देंगे, केवल वही तुमको सुकून देंगे। इसलिए तुम वहाँ आते हो। मंदिर में कभी लोगों को देखकर तुम्हें सुकून नहीं मिलता। मंदिर के पुजारी पर ध्यान करोगे तो सुकून नहीं मिलेगा। कभी पुजारी पर ध्यान नहीं करते हो या लोगों के श्री चरणों पर ध्यान नहीं करते हो। जब तुम वहाँ मौजूद मेरे स्वरूप का ध्यान करते हो, मेरे श्री चरणों में अपना सर झुकाते हो, तभी तुम्हें अच्छा लगता है। तो ये बात समझ लो कि अगर सत्य कुछ है तो वहाँ बैठा मैं, और कुछ भी नहीं। और हर तरह के लोग हो सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है या कोई नियम नहीं है कि जो भक्ति करने आएंगे वो सही ही होंगे, क्योंकि बहुत कम लोग भक्ति करने आते हैं। अधिकांश लोग तो ढोंग ही करते हैं, जिन्हें तुम नहीं पकड़ पाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारा मन साफ है, कोमल है, और तुम्हें सब में वही सच्चाई नज़र आती है। और ये अच्छी बात है कि तुम सब में मेरे दर्शन करते हो, परंतु साथ में सावधान भी रहो, यूं ही किसी की बातों में मत आ जाओ। और इसलिए जब मुझे तुमसे दक्षिणा चाहिए होता है ना, किसी विशेष कारण से, पालकी हो, कोई भव्य भंडारा हो, कोई समारोह हो, तो मैं स्वयं ही कहकर या बिना कहे भी तुम्हारे मन में ऐसी विचार डालकर तुमसे ले ही लेता हूँ जितना मुझे तुम्हारे तरफ से योगदान चाहिए होता है, और तुम्हें ऋण से मुक्त कर देता हूँ। लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं हो ना, तो बेफिजूल उन जगहों पर जाकर दान भी मत करो। उसके बजाय ना कुछ ऐसे अच्छा काम कर दो जिससे तुम्हें खुशी भी हो और सामने वाला व्यक्ति उसे प्रयोग भी करे, जो भी तुम करो, और आंखों के सामने तुम्हारे से ही खुद से हाथों से हो जाए, तसल्ली भी मिल जाए। अब जैसे कोई जो रोज़ नीचे ज़मीन पर सोता हो गद्दे बिछाकर, उसे तुम चौकी या छोटा सा बिस्तर जो भी दे सकते हो अपनी हैसियत से, वो दे दो। ये सब करके तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा ही कुछ करो। और जो ये बिना देखे बिना सुने, बस कहे सुने में आकर कहीं भी दान कर देते हो, जब तक मैं ना बोलूं तब तक मत करो। और कोई भी कहे कि तुम्हें पैसे देने हैं तो पहले मुझसे बात करो। यदि मैं अनुमति दूं, जब तक मैं ना दूं ना, तब तक बिल्कुल मत करो। मेरी अनुमति का इंतज़ार करो, और तुम पूछोगे तो मैं जवाब दूंगा ही, हाँ या ना मैं कहूँगा ही। तो पूछना तुम्हारा फ़र्ज़ है, और मेरे जवाब सुने बिना कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए तुम्हें। आजकल में 1-2 दिनों में जैसे ही तुम्हारा एक बार पूरा पारायण समाप्त हो जाए, संपूर्ण हो जाए, तो उसके बाद पुनः शुरुआत करना, इसे रोकना मत।
तुम्हारे पाठ से या फिर सोने से पहले कई बार जो तुम जाप कर लेते हो, तुम्हें लगता है कि ये महत्वहीन है, क्या ही फ़र्क पड़ता होगा, पर तुम नहीं जानते हो तुम्हारे घर की भी ना उससे बहुत रक्षा होती है। तुम्हारे घर पर पूरे दिन में कई सारे बाहरी लोग आते हैं। कभी कभी ऐसी संभावनाएं होती हैं कि उनके शरीर में कोई चोट लग जाए, कुछ ऐसा वैसा हो तुम्हारे घर के अंदर, और भले ही उसमें तुम्हारी कोई गलती ना हो, पर तुम्हारी जवाबदेही हो जाएगी। पर यही जो तुम पाठ और मंत्र कर रहे हो ना, ये तुम्हारे घर आए हर सुरक्षित व्यक्ति जो अंदर प्रवेश कर रहा है वो सुरक्षित तरीके से ही बाहर निकल रहा है। ये भी मैं एक आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारे पाठ के कारण। हर दिशाओं में तुम्हारी रक्षा होती है, तुम्हारे घर के लोगों की रक्षा होती है, इसलिए तुम्हारे पाठ रुकने नहीं चाहिए। एक बार संपूर्ण हुआ, पुनः शुरुआत करो। और जब भी कोई पाठ संपूर्ण होना, तो उसे संपूर्ण करने का, वो उत्सव मनाने का सबसे अच्छा तरीका है उसके संपूर्ण होते ही अन्नदान कर देना। तो अन्नदान कर देना, भले ही जिस दिन संपूर्ण हो उस दिन ना भी हो पाए तो किसी अन्य दिन जाकर, किसी छुट्टी वाले दिन जाकर कर देना, परंतु कर ज़रूर देना। तुम्हारे घर की फ्रिज, एसी या जो भी और भी मशीनें बहुत पुरानी हो गई हो, जिससे आवाज़ अजीब सी आ रही हो, जो ठीक से नहीं चल रहा हो, तो उन्हें ना तुम बदली करवा लो। और मैं वादा करता हूँ कि जब तुम बदल कर नया खरीदोगे ना, तो तुम्हें एक ठीक ठाक राशि लौटाई जाएगी, और वो राशि ना तुम्हारे हाथ में आएगी। उसका हिसाब कोई तुमसे नहीं लेगा कि तुमने उसका क्या किया, और तब तुम उस राशि से वो काम करना जो अभी तुम्हारे मन में है और हो नहीं पा रहा है, तो सब हो जाएगा। तुम ये बदली भी करवाओ, ज़रूरी है घर के लिए। घर की सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तुम्हारे मोबाइल में जितने भी लोगों के नंबर लिखे हुए हैं ना, तुम सबको एक डायरी में लिख कर रखा करो। हाँ, ये मैं क्यों कह रहा हूँ तुम्हें अभी नहीं समझ आ रहा, मैं सबके नहीं कह रहा, पर वो 4-5 लोग जिनके बिना तुम्हारे प्रत्येक दिन का गुजारा नहीं हो सकता, उनका लिख कर रखो। इसलिए नहीं कि तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी या तुम्हारा फ़ोन ख़राब होगा, इसलिए नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसलिए कि संभवतः तुम्हारे घर वालों को उनसे बात करने की ज़रूरत पड़े। यदि तुम्हारे फ़ोन के माध्यम से बात ना हो पाए तो उन्हें कैसे उनका जानकारी ये सब प्राप्त होगी। इसलिए अपने घर वालों के लिए ये काम करके रखो। तुम्हारे घर वाले भी तनाव मुक्त रहेंगे, खुश रहेंगे। ये काम ज़रूर कर लेना। खुश रहो।